हम कहाँ से आए हैं, ये बता सकते हैं? Why we are alive and where we are? हम कहाँ से आए हैं, कोई बता सकते हैं? नहीं, वो बात नहीं बोल रहा हूँ, सभी की बात। हम सब कहाँ से आए हैं, किससे हम आए हैं? जैसे सूरज की जो किरण होता है वो खिड़की के जरिए घर को आता है, लेकिन नहीं तो घर बोलता है, अगर घर बोल गया कि ये किरण मैंने दिया है, क्या सच है? सच है क्या? तो किसने दिया है? सूरज ने दिया है। उसी तरह हम सब कहाँ से आए हैं, किससे हम आए हैं? हमारा माध्यम है हमारा पिता माता, हमारे पिता माता के जरिए हम इसी धरती पर आए हैं। लेकिन कहाँ से हम, वास्तविक हम कहाँ से आए हैं, किससे आए हैं? अगर हमारे पिता माता चाहे तो जब भी चाहे एक संतान आ सकता है क्या? ऐसे भी कुछ लोग हैं वो शादी किए, उनका भी बच्चे नहीं, तो वो माध्यम है। तो कहाँ से आए हैं? हम भगवान से आए हैं, समझे कि नहीं? किससे आए हैं? भगवान से आए। भगवान कौन है? कोई ऐसा शक्ति है कि आप देखा नहीं कि मैं भी देखा नहीं, जिन्होंने इतने बड़ा सृष्टि को तैयार किए, निर्माण किए हैं। हर चीज का कोई एक मेकर होता है, लेकिन नहीं तो इतना बड़ा जो विश्व है उसको तो कोई सृष्टि की है, एक ही नहीं, तो वो कौन है? भगवान। आप उसका उनको जो भी नाम लेके बुला सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन एक बच्चा है, माता जी को पूछा, माता जी जो सीरियल के बाजू में बैठे हैं, कि वाई वी आर नॉट अर्थ, हम ये धरती पर क्यों हैं? मदर सेज वी आर नॉट टू फाइंड द डिवाइन, हम इस धरती पर हैं भगवान को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, उनके लिए जीने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए, उनको सोचने के लिए। अगर ये हम नहीं करते और कुछ करते हैं तो हमारा जीवन निरर्थक है। जो भी हम कार्य करते हैं, कभी भी किसी वक्त पहले हमको ये सवाल खुद को पूछना चाहिए, व्हाई, मैं क्यों करता हूं? मैं यहाँ बैठा हूँ क्यों? मेरे साथियों के साथ मैं बातचीत करता हूँ क्यों? मैं स्कूल को आता हूँ क्यों? मैं क्यों खाना खा रहा हूँ? मैं क्यों ज़्यादा सोता हूँ, या जल्दी क्यों उठता हूँ, या देर में क्यों उठता हूँ? ये सवाल अगर खुद को मैं पूछूंगा, खुद को पूछना है। और कब हम पूछेंगे? जब हम शांत होंगे। जब शांत होंगे तब हम ये प्रश्न अगर खुद को पूछेंगे कि हम क्यों हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैंने पढ़ाई करने के लिए आया, सचमुच क्या आप पढ़ाई करते हो? जब कोई पढ़ाते हैं या आप सचमुच सुनते हो, या उस समय और कुछ करते हो? तो जो भी चीज करते हैं, तो माता जी बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू, बट बिफोर डूइंग दैट यू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई। जो भी कार्य तुम करते हो करो, लेकिन करने से पहले इस सवाल को खुद को पूछो
कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। अगर मैं खाना चाहता हूँ तो क्यों? अगर खाना नहीं खाऊंगा क्या जी सकता हूँ या नहीं? मैं जीने के लिए खाता हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ? कोई बता सकते? मैं जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जीता हूँ? क्या? We eat to live or we live to eat? But anyone can tell? ये सवाल हम कभी भी खुद को पूछते नहीं, क्योंकि जैसे हम हर आदमी क्या जो कुछ करते हैं हम वही करते हैं। हमको ये मालूम नहीं हम यूनिक हैं। अगर टू इन ब्रदर्स होंगे, दोनों के बीच भी कुछ भी क्या होगा, डिफरेंस होगा कि नहीं? तो हम क्यों क्या करते हैं? हम दूसरों की कॉपी बनना चाहते हैं। कॉपी आपको मालूम है, डुप्लीकेट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये हमको मालूम नहीं कि हम दूसरों से अलग हैं, हम यूनिक हैं। हमारे अंदर ऐसा कुछ गुण है जो दूसरों से अलग है। ये अगर हम सोचेंगे तो हम कैसे दूसरों से अलग है ये हम निकाल सकते हैं। जितने जितने बड़े आदमी आप देखेंगे, हमारे पीछे एक महान आदमी का फोटो भी है, चाहे वो कौन है? अब्दुल कलाम बैठे। तो उन्होंने भी ऐसे ही सोचे थे। उनके क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सब राष्ट्रपति नहीं बने, सब मिसाइल मैन नहीं बने। वो क्यों बने? ये सोचने की बात है। उन्होंने ऐसा कुछ अलग सोचा जो दूसरे बच्चे सोचे थे। उसी तरह हम इस धरती पर आए हैं, हमारा कुछ अलग मकसद है। हमारा स्वभाव, हमारा स्वधर्म को लेकर हमको जीना है, लेकिन ये बात हमको मालूम नहीं होता। हम क्या करते हैं? दूसरों जो कुछ करते हैं वही करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर बच्चे किसको फॉलो करते हैं? दूसरों। कोई किसी एक्टर को फॉलो करते हैं, कोई प्लेयर को फॉलो करते हैं। लेकिन वो प्लेयर जो बना, ये कैसे बना, वो क्यों बना, तो क्यों चाहता है, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, सोचते ही कभी। लेकिन हम क्या करते हैं? वो बना इसलिए हम भी बना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके पास इतने पैसा है कि नहीं, तो हम भी ऐसे ही बनूंगे और पैसा भी कमाएंगे। आखिर अगर हमारे पास पैसा भी आ जाता है तो क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हम पैसा कमाते क्यों? क्योंकि हम खुशी में रहना चाहते हैं। सचमुच वो क्या खुशी में रहते हैं? हरदम जिंदगी भर खुशी में रहते हैं? जब भी देखे उनके भी टेंशन भी आता है। तो जो वो बन जाते हैं फिर भी उनके पास भी कुछ कमियां हैं, है कि नहीं? फिर भी वो नहीं, क्या नहीं मिलते उनको, खुशी नहीं मिलते। जैसे सबसे बड़ा अमीर कौन है? जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा अमीर है एलन मस्क। वो क्या है अभी? वो क्या खुशी में? बिल गेट्स अगर, तो बिल गेट्स को अगर हम देखेंगे वो भी वैसे ही है। उनके पास वो सुपर कंप्यूटर का इन्वेंटर है, लेकिन वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो जब भी सोना चाहते हैं तो इंजेक्शन लेते हैं। तो उनके पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी वो कुछ नहीं है कि नहीं? तो देखिए, हम अगर पढ़ते हैं पैसा के लिए तो ये हमारा क्या है? रॉन्ग फीलिंग से जो माता जी ने बोल रहे हैं, it is not for our family, it is not to secure a good position, it is not to earn money, it is not to obtain a diploma that we study. We never study for our family,
बट ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे फैमिली के लिए हम पढ़ते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो पिता माता को हम दूर कर देते हैं। ये क्या फैमिली के लिए हम पढ़ते थे? तो नॉट टू सिक्योर ए गुड पोजीशन, अगर हमारा एक अच्छा पोजीशन आ जाता है, हम बेस्ट हो गए, टॉपर बन गए, तो उसके बाद क्या है, कुछ जॉब चाहते हैं, जॉब मिल गया, उसके बाद नौकरी आ गया मेरे पास, उसके बाद मैं क्या खुश हूँ? एक सुंदर सा बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग भी बन गया, फिर भी खुश हूँ नहीं। शादी हो गया, फिर भी खुशी नहीं। बच्चे आ गए, फिर भी खुशी नहीं। अंत तक हम खुशी हमको नहीं मिलता है। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कभी भी हमको मिलता है, अगर मिलता है तो कुछ समय के लिए मिलता है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपके पास दुख जरूर आएगा। क्यों? श्री अरविंद एक उनका एक पोइट्री है जो लॉन्गेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ा पोइट्री है श्री अरविंद लिखे, उसका नाम है सावित्री। उसमें वो लिखे हैं पेन एंड प्लेजर। पहले से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ हम क्यों बैठे हैं, जो पीछे बातचीत कर रहे हैं सुनाई देता है, आपस में जो बातचीत कर रहे हो ये सुनाई देता है कि नहीं? क्यों हम यहाँ बैठे हैं? अगर बैठना नहीं चाहते हो तो बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगता है तो पहले डीपली सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बार बार कि आपको सुनाई नहीं मिले। तो श्री अरविंद अपने सावित्री में लिखते हैं, पेन एंड प्लेजर आर एटर्नल पार्टनर्स, दे मैरिड टुगेदर, दे ऑलवेज क्वारल बट नेवर डिवोर्स। पेन एंड प्लेजर, दुख और सुख दोनों शाश्वत संगी है, दोनों मैरिज किए, शादी भी की, हर दिन वो झगड़ा करते हैं, लेकिन कभी किसको क्या नहीं देते, तलाक नहीं देते। समझेंगे क्यों? देखिए, आप सुख चाहते हैं, दुख जरूर आएगा। ज़्यादातर दुख हो गया तो सुख भी पास आता है, थोड़ा समय आता है कि नहीं? तो ये दोनों क्या करते हैं, एक को अगर हम चाहते हैं तो दूसरा जरूर आएगा। जब तक हम ये एक को चाहेंगे दूसरा जरूर आएगा। तो हम क्यों चाहते हैं ये सब चीज? क्या चाहने से ये नहीं आएगा? हमारा जो चाहना है उसको हम कहते हैं कामना, डिजायर कहते हैं। जब तक कामना है तब तक दुख है, जब तक दुख है तो दुख में तो रोग आएगा, रोग आएगा तो बुढ़ापा जल्दी भी आएगा, बुढ़ापा आएगा तो जरूर हम क्या करेंगे, बनना पड़ेगा। तो ये जो चीज बोल रहे हैं, पीछे से जो बातचीत कर रहे हैं भैया, तो पेन एंड प्लेजर ये दोनों हमारे साथ हैं। अगर हमारे पास कामना है, जो कुछ हम चाहते हैं वो हमको दुख देता है। इसलिए हम जो पढ़ाई करने इधर आए हैं, इट इज नॉट टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए हम नहीं आए हैं, नहीं पढ़ते हैं, या डिप्लोमा पाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्यों पढ़ते हैं? अगर ये हमको मालूम हो जाएगा हम क्यों पढ़ते हैं तो पढ़ाई में हमको मजा आएगा। जब भी हम स्कूल को आते हैं हमको लगता है ये कि सेंट्रल जेल है कि नहीं? क्योंकि क्लासरूम में जब बैठते हैं तो शांत अगर बैठना ये हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। कभी भी हम बैठते नहीं तो ज़्यादातर हम क्या चाहते हैं, गस्सिप करना चाहते हैं। आपको मालूम है गस्सिप करने से क्या होता है? गस्सिप एक पॉइजन है, वो स्पॉइल्स सोल। सोल कौन होता है? जो हमारा अंदर भगवान है। जो गस्सिप करना, ज़्यादा गस्सिप करते हैं उनको मालूम नहीं होता वो कितने अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।
क्यों ये धरती पर वो आए हैं वो भूल जाते हैं। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही हम कार्य करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल जीते हैं, कभी अपने स्वधर्म को लेकर नहीं जीते हैं, और वो चार चीज बार बार हमारे पास आता है। दुख आता है, रोग आता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु भी आता है। तो इसलिए हम तो बोल रहे हैं कि ये चार चीज नहीं आएगा। जैसे बंदर था, अभी इंसान है, बंदर भी है, इंसान भी है। अभी बंदर कैसा जीवन जी रहा है आप भी देख रहे हैं, अभी इंसान भी कैसा जीवन जी रहा है वो भी देख रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं। अभी बंदर लोगों की खाना ठीक से भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे जगह है जहाँ पेड़ भी नहीं है, कितने कष्ट में वो भी रहे। उसी तरह इंसान भी खुश नहीं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोल सकता है मैं एक हैप्पीएस्ट इंसान हूँ, कोई बोल नहीं सकता। जितने भी बड़ा अमीर आदमी हो या गरीब हो, जो भी हो, एक डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी हम बोल सकते हैं, कोई भी खुशी नहीं है अपने जीवन को लेकर, क्योंकि इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हम क्यों खुश नहीं। पहले ये बात मैंने बोला था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, इस सवाल कभी खुद को पूछता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं पूछता तो जरूर मुझको आंसर मिल जाता। मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ? We study to learn to know. We study to learn to know. We study to learn to know, to understand the world. Why we study? Why we study to learn? सीखने के लिए हम पढ़ते हैं। आपको मालूम हुआ कि नहीं, अगर 5 साल से हम सीखना शुरू करेंगे, जब हमको 100 साल हो जाएगा, फिर भी हमारे लिए बहुत सारी चीजें रहेगा जानने के लिए। लेकिन हम बोलते हैं क्या, 10th पास हो गया या 12th हो गया तो हमारा पढ़ाई, या नौकरी कर लिए तो हमारा पढ़ाई खत्म, हमारे लिए जानने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हमको दुख मिलता है। इतने सारे चीज जानने के लिए है, कितना विनम्र है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कितने बड़ा चीज आविष्कार किए हैं, जो एटम बम आज आपको मालूम है, E=mc², उन्होंने भी किए थे। तो वो बोल रहे हैं कि समुद्र में जितने बल्लू है उसमें से एक बल्लू मैंने कलेक्ट किया हुआ, इतने बड़ा साइंटिस्ट वो है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस उनको कहते हैं जो इतने ज्ञान के अधिकारी होने के बाद वो बोल रहे कि मैंने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमको सब कुछ मालूम है। अगर आप बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो आप स्टूपिड हैं, पिताजी बोल रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरा वो जानना नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ जान लिया हो, तो वो स्टूपिड है। क्योंकि इस संसार में, इस विश्व में इतने सारे चीजें जानने के लिए, तो ये एक जीवन में, एक जन्म में भी हम उसको हासिल नहीं कर पाए। ऐसे ही कितनी बार जन्म लिए हैं। हमारे अंदर जो सोल होता है वो हमारा एक्सपीरियंस लेता है। हर जन्म में जब आते हैं, इस जन्म में हम क्या क्या एक्सपीरियंस लिए उनके पास है, उनको मालूम है। अगर हम सोल के पास जाएंगे, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उन्होंने बौद्ध जातक लिखे हैं, उनका 700 समथिंग बर्थ के बारे में उन्होंने लिखे हैं। कौन सी जन्म में वो क्या हुए, कैसे लिखे? वो जाति स्मर थे। जाति स्मर कौन कहते हैं? इसको जो पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं हम कौन थे। हर जन्म में कितनी बार हमने जन्म लिया इसका कोई पता भी नहीं है। जैसे 84 लाख जन्म के बाद हम इंसान की जन्म लिए, तो कितनी बार हमने जन्म लिए, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, फिर भी हमको ये मालूम नहीं होता हम क्यों आते हैं, क्या करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जब हम पढ़ते हैं, सीखने के लिए हम पढ़ते हैं, और सीखने से क्या होगा, हम जान पाएंगे, इस संसार को जान पाएंगे, संसार क्यों बना
किसने बनाया है, तो वो भी जान पाएंगे और हम समझ पाएंगे। जानने के बाद हम समझ पाएंगे। जानना और समझना एक चीज नहीं है। सत्य कहना ये हम जानते हैं, अच्छा है, लेकिन उसमें जीना है अंडरस्टैंड, समझना। जो हम समझते हैं वो जीवन में प्रयोग करते हैं, जो जानते हैं उसको सरफेस में रहते हैं। समझ में आता है? जो हम जानते हैं, हम जाने हैं तो सबको बिहेव करना अच्छा है, ये हम जान गए। लेकिन जब इसको हम प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, वो है हम समझे। तो समझने के लिए हम इसी धरती पर आए हैं। जो कुछ हम जानते हैं उसको समझना चाहिए, क्यों हम जो कुछ हमको जानने मिला है। और उसके बाद for the sake of the joy that it gives us, हम जो पढ़ते हैं उसका कंसिक्वेंस ये क्या, आनंद हमको मिलेगा। इसे कैसे आनंद मिलता है? माँ कहते हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, बार बार कर रहे नहीं हो रहा है, 5 बार 7 बार करने के बाद वो हो जाता है, उस समय आपको कैसा लगता है? आनंद लगता है कि नहीं? है कि नहीं? बार बार विफल होने के बाद जो सफलता आपको मिलता है उसमें जो आनंद है, एक बार अगर आप सफल हो गए तो उसमें इसे आनंद नहीं। तो क्या है, जो हम करते हैं, अगर हमको ये महसूस होगा कि हम जो करते हैं आनंद के लिए करता हूं, तो हम जरूर करेंगे। मैं क्यों पढ़ूंगा? आनंद पाने के लिए पढ़ूंगा, इसलिए मैं पढ़ूंगा। मैं कमाई करूंगा आनंद पाने के लिए। अगर मुझे आनंद नहीं मिलता है तो जितना भी मैं कमाई करता हूँ उसे कम करूंगा। अगर मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा कमाई करने से हमको आनंद मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे, देखेंगे तो फिर भी आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि हम किसके लिए कमाई कर रहा हूँ, जो भी करता हूँ किसके लिए करता हूँ? क्योंकि ये धरती पर जब आए थे हम क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं। जब भी जाते हो क्या लेकर जाते हो? कुछ भी नहीं। तो बीच में जो कुछ मिलता है ये कैसे बोल रहे हैं कि ये मेरा मेरा है, और उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए क्यों हमारा जीवन हम दे देते थे? सोचिए इसके बारे में। जब हम पैदा होते हैं कुछ लेकर नहीं आते हैं, कुछ भी लेकर नहीं आते हैं। जब भी जाते हैं कुछ भी लेकर भी नहीं जाते हैं। ये बीच में जो चीज हमको मिलता है हम बोलते हैं ये सब मेरा मेरा है। मुझे जो धन मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो जीवन मेरा है, ये सब भगवान का है। क्या क्या भगवान का है? मेरा धन, मेरा ज्ञान, मेरा जीवन, ये किसका है? भगवान का दिया हुआ है। उन्होंने हमको दिए क्योंकि वो हमारा अंदर है। जिसको मेरा शरीर में बोल रहा हूँ वो मेरा है, ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर अगर मैं होता तब जब मैं मर जाता वो शरीर मेरे साथ जाता। ये शरीर मेरे साथ नहीं जाता है, ये 5 महाभूत में विलीन हो जाता है। लेकिन तो हम ये जो पढ़ाई करने आए हैं, क्यों पढ़ाई करने आए हैं? आनंद पाने के लिए, संसार में जो कुछ है उसको सीखने के लिए और जानने के लिए और समझने के लिए हम आए हैं। और आपको मालूम है द बेस्ट गिफ्ट टू ए चाइल्ड इज व्हाट? टू लर्न। एक बच्चा के लिए सबसे बड़ा उपहार क्या है? सीखने के लिए चाहना, सीखने के लिए वो चाहना। इस संसार में कितनी सारी चीजें जानने के लिए, अगर छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो कितनी अलग अलग ढंग से अपनी इमेज को बाहर लाते हैं कि नहीं? छोटा बच्चा है, कितनी अच्छी तरह से वो गाना गा रहा है कि नहीं? आप देखें वो सब कि ऐसे कैसी अच्छी तरह वो डांस कर रहे हैं। पहले जो डांस जो सेलिब्रिटी ने किए थे उससे ज़्यादा कैसे वो कर रहे हैं। तो वो ही उनका यूनिकनेस
ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, पैर नहीं होता फिर भी पहाड़ चढ़ते हैं। क्यों? कितने कष्ट लेकर वो चढ़ते हैं, उसमें आनंद है। ऐसे कुछ लोग हैं वो जाके जंगल में घूमते हैं, इधर इधर घूमते हैं, कितने पेजनस स्नेक्स है उनके साथ वो रहते हैं, कुछ भी वहाँ से क्यों हो जाते हैं वहाँ से आनंद पाने के। जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वो अगर ऐसे ही हम रहेंगे, सब बच्चे अगर क्रिकेट खेलेंगे तो आनंद कैसे आएगा? सब बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, सब बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, नहीं। तो हमारा क्या यूनिक है, हमारे पास क्या यूनिकनेस है, तो उनको हमको पहले क्या करना है, ढूंढना है। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मेरे मम्मी ने बोले कि या मेरे पापा जी बोल रहे हैं कि ये बनो, वो नहीं, वो मेरा स्वतंत्र नहीं। मैं सचमुच क्या बनना चाहता हूँ, तो उसको पहले मुझे सर्च करना है। तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किसके लिए आया था, क्या करने के लिए आया था और क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों का डुप्लीकेट बनना चाहता हूँ। जब भी मैं डुप्लीकेट बनता हूँ तो क्या होता है, वही जिसका हम डुप्लीकेट बनेंगे वो भी जैसे दुख में है, मैं भी उसे दुख में। वो जब बने किसी को उन्होंने आइडिया नहीं दिए, तो मैं क्यों आइडिया लूँगा उसको। जब भी हम पैदा होते हैं तब हमारे सामने कोई भी नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। भगवान हमारे साथ आते हैं क्योंकि हमारे हृदय में है। जब भी हम जाते हैं वही भगवान को लेकर ही जाते हैं। तो उनकी तरह हमको बनना है क्योंकि उनका संतान हमें। उनकी तरह बनना क्या है, उनका तो जितने भी सारे गुण हैं वो उनका है, तो उनमें से कोई गुण हमको लाना है। एक हो या दो हो या चार हो, पांच हो, जितना भी हो। उसके बाद मदर बोल रहे हैं, यू हु आर यंग आर द होप ऑफ द कंट्री। आप लोग जो यंग हैं, तरुण हैं, वो देश की भविष्य है, देश की भविष्य है। जैसे आप करेंगे, अगर आप करप्शन करेंगे तो देश भी करप्ट हो जाएगा। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो देश भी अच्छा रहेगा। अगर आपका डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। अगर आप नफरत करेंगे सबको तो देश में भी नफरत ही ज़्यादा होगी। अगर आप सबको प्रेम करेंगे तो देश प्रेम की एक भंडार होगा। तो ये आपको सोचना है, तो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब वन थिंग यू कैन बी श्योर, योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। आपकी भविष्य आपके हाथ में। आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? एक अच्छा सिक्योर अफसर बनना चाहते हैं या कि करप्टेड अफसर बनना चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं, या फिर अच्छा के इंसान बनना चाहते हैं, या एक दुष्ट जैसे टेररिस्ट हैं, नक्सल्स हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो आपके हाथ में आपका भविष्य है। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड, नॉट इन अदर्स हैंड, नॉट इन टीचर्स हैंड, नॉट इन योर पेरेंट्स हैंड। वो जो चाहते हैं आप कोशिश करते हैं, लेकिन अंत तक वो आपके साथ नहीं रहते हैं। आपके टीचर अंत तक आपके साथ नहीं रहते हैं। जब तक आपका पढ़ाई चलता है तब तक शिक्षक रहते हैं, उसके बाद आपको खुद ही जाना पड़ता है। तो इसलिए आपको खुद को क्या करना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए। संसार में इतने सारे चीज़ में देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े आदमी को देखा हूँ, फिर भी वो खुश नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए जैसे मुझे खुश मिलेगा। जो आनंद मैं चाहता हूँ, जो भगवान का एक रूप है आनंद। अगर मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान बनने के लिए इस धरती पर आया हूँ, क्योंकि भगवान हरदम आनंद में रहते हैं। अगर मैं आनंद में रहना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए मैं बता दूंगा। उसके लिए वो अगर तुम्हारे लिए अच्छा होगा या नहीं, ये आपको सोचना है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ जो मुझे आनंद मिलेगा।
तो अगर मैं धरती पर आया हूँ भगवान के लिए काम करने के लिए, भगवान के लिए जीने के लिए, भगवान के लिए भगवान को सोचने के लिए, तो मैं भगवान को छोड़ के और सब कुछ क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से आया हूँ और किसने मुझे भेजा है। अगर ये मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ, तो जरूर मैं उनके लिए जीता। अगर मुझे भगवान के लिए जीना है तो हर इंसान में भगवान को देखना है, किसको नहीं नफरत करना है, सबको प्यार करना है, सबको मदद करना है, किसी एक को नहीं, सबको अच्छी तरह देखना है। कोई चाहता है हमारे तरफ से कोई मदद तो हमको देना चाहिए, वो चाहे जो भी है, जो भी रिलीजन का हो, समझे कि नहीं। लेकिन हम खुद को क्या करते हैं, भगवान से अलग कर देते हैं। हम सोचें कि भगवान अलग है, हम अलग। तो जब तक हम सोचेंगे कि हम भगवान से अलग है, तब तक हमारे पास ये दुख रहेगा, ये बुढ़ापा रहेगा और रोग रहेगा, मृत्यु भी रहेगा। जब हम सोचेंगे कि हम भगवान कौन से, भगवान जैसे कभी मरते नहीं, उनका कभी दुख नहीं आता, उनको कभी रोग नहीं आता, वो कभी मरते नहीं, वो सदा तरुण है, यंग है, उसी तरह हमको बनना है। तो उसके लिए हमको कुछ करना है। बैठने से या सोचने से तो नहीं होगा, तो उसके लिए हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमको करना पड़ेगा? अगर हम भगवान बनना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या करना पड़ेगा? He likes to study when he is in school. जब हम स्कूल में हैं तब हमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई को चाहना चाहिए। He likes to play when he is in the playground. जब वो प्लेग्राउंड में होगा, प्लेग्राउंड में खेलने को चाहेगा। प्लेग्राउंड में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ खेलते हैं तो कुछ मोबाइल चलाते हैं। तो हमारे लिए खेलना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर, अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके लिए जरूरत है। तो हम पढ़ने के लिए आए हैं, ज्ञान पाने के लिए आए हैं, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। अगर हम स्कूल को आएंगे, क्लास में बैठेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, आप आपस में बातचीत करेंगे, तो हम क्यों आए हैं ये हमको मालूम नहीं। कितने टाइम हम नष्ट कर रहे हैं, कितने समय हमारा बर्बाद कर रहे हैं हम। ऐसे ही हमारा जीवन 15 साल या 16 साल हो गया है, हमको मालूम नहीं है कितने टाइम हमारा बीत गया है। हम इसके साथ उसके साथ ज़्यादातर बातचीत करते हैं, मोबाइल देखते हैं, या क्या करते हैं हमको मालूम नहीं। जैसे दूसरों करते हैं वैसे हम करते हैं, और दूसरों को जैसे दुख मिलता है, रोग आता है और बुढ़ापा आता है, मर जाते हैं, वैसे ही हमको भी होता है। इसलिए क्या हम आए थे, ये सोचना चाहिए पहले। तो ये क्यों का सवाल अगर बार बार हम सोचेंगे, पूछेंगे, बार बार अगर हम पूछेंगे क्यों, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, उससे पहले अगर थोड़ा सा हम झूठ बोलेंगे क्यों, हम इसको भय क्यों करेंगे, इतनी ज़्यादा तक हम क्यों सोएंगे, इतने ज़्यादातर हम मोबाइल क्यों चलाएंगे, ये क्यों अगर हम पूछेंगे खुद को, जरूर हमको सवाल मिल जाएगा कि हम किसके लिए आए थे, क्या करना है तो और क्या कर रहे हैं। जिस चीज़ में हम ये सुख को ढूंढता हूँ वो हमको कभी दे पाता है क्या? मोबाइल दे पाता है? थोड़ा टाइम के लिए देता है, फिर क्या होता है, दुख आता है। ज़्यादातर अगर रात को अगर हम लेट में सोते हैं तो हमारा ब्लड भी कमी हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। ज़्यादातर बच्चे देखिए उनका भी आँख का प्रॉब्लम है, क्यों? रात में सोते नहीं, ज़्यादातर ठीक से खाना खाते नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसको भी मालूम नहीं। तो ये सब चीज़ हमको पहले जानना चाहिए, मैं ये जो खाना खा रहा हूँ क्यों खा रहा हूँ, जीने के लिए खा रहा हूँ या खाने के लिए जी रहा हूँ। अगर खाने के लिए जी रहा हूँ तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, खाने के लिए अगर हम जी रहा हूँ
तो हम ज़्यादा मोटा हो जाएंगे, फिर भी क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादातर ब्लड प्रेशर आने लगेगा। कोई कार्य करने के लिए हमारा इच्छा नहीं होगा। तो अगर हम जीने के लिए खाता हूँ तो जीने के लिए हमारे जितने भी जरूरत है, जो जो खाद्य जरूरत है वही खाना। तो ये सब चीज़ हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए पहले। He likes to eat at a meal time। जब भी मील टाइम होता है उस समय खाना चाहिए। और he likes to sleep at a bed time। जब बेड टाइम नहीं होता है उस समय कभी हम सो जाते हैं, कभी भी बेड टाइम में है फिर हम सोते नहीं, होता है कि नहीं? बेड टाइम में है फिर हम सोते नहीं। तो माता जी बोल रहे 15 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, रात 9 बजे से पहले सोना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए 8 घंटा जरूरी है सोने के लिए। उससे कम अगर हम सोते हैं तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहता, समझे कि नहीं? तो ठीक समय पर हमको सोना है। उसके बाद हमारे चारों तरफ जो सब चीज़ है उसको प्रेम करना है, जो भी है, क्योंकि ये भगवान का बनाया सृष्टि है, इसमें कोई बुरा नहीं है। जो चीज़ हम बुरा हमको लगता है वो हमारे अंदर है, इसलिए हमको बुरा लगता है। जो चीज़ हमको बुरा दिखाई देता है वो हमारे अंदर होता है, इसलिए हमको क्या होता है, ये सब दिखाई देता है कि ये बुरा है। लेकिन हर संसार में, भगवान के संसार में कोई चीज़ बुरा नहीं है, सब चीज़ अच्छे है, क्योंकि हमारे आंखों में दिखाई देता है अच्छा है, इसलिए हमको बुराई नहीं है। तो ये अगर हम करेंगे, भगवान पर अगर हम दृढ़ विश्वास रखेंगे, जरूर एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। जो हमारा मकसद है इस धरती पर आने का, ये मकसद हमारा है कि हम एक दिन भगवान बनेंगे। इंसान के बाद जो नया जाति आ रहा है वो है अतिमानव। अतिमानव कभी मरेगा नहीं और वो जरूर आएगा, क्योंकि इवोल्यूशन प्रोसेस में जैसे बंदर था, उसके बाद इंसान आया, उसके बाद जरूर अतिमानव आएगा। और इसलिए हमको प्रयास करना है।